स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। व्यापम के, सीजीपीएससी के, उनका मिक्स्ड क्वेश्चन जो कि अलग अलग पीएससी या व्यापम के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको जो है हम लोग अभी डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आने वाले हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए या और भी जो व्यापम या पीएससी के एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट जो है हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या होगा। तो हमारे भारत के जो भी पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट हैं, उसके दोनों तरफ जो है आपको क्या दिखेंगे, बहुत सारे समुद्री बंदरगाह जो है दिखेंगे। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सबसे नीचे होगा, फिर उसके ऊपर होगा, फिर उसके ऊपर होगा, फिर उसके ऊपर होगा। दक्षिण से उत्तर बोल रहा है, मतलब नीचे से आपको ऊपर जाना है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे पहले आएगा आपका तिरुवनंतपुरम का समुद्री बंदरगाह, फिर कोचीन का बंदरगाह, फिर कालीकट का बंदरगाह, और फिर उसके बाद जो है मैंगलोर का बंदरगाह जो है आएगा। तो सी जो है क्या होगा, इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। अभी वर्तमान में हमारे भारत में जो है 13 जो है क्या है मेजर पोर्ट्स हैं, और 200 से ज्यादा जो है क्या है छोटे छोटे पोर्ट्स जो है इंडिया में क्या है संचालित हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया है देखो, चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है। दूसरा, कॉफी कर्नाटक की प्रमुख फसल है। ये बात तो सही है कि कॉफी जो है क्या है कर्नाटक का जो है क्या है उसमें एक प्रमुख फसल है और वो कॉफी को उत्पादन में टॉप पर है। ठीक है। मूंगफली गुजरात की खरीफ फसल है, ये बात भी सही है। मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है, ये बात भी क्या है आपका सही है। तो गलत कौन सा होगा, ए, और आपको गलत ही पूछा है, इसीलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चावल जो है वो उड़ीसा का वाणिज्यिक फसल नहीं है, बल्कि वो जीवन निर्वाह फसल है। ठीक है, वाणिज्यिक फसल में जो है उड़ीसा का चावल नहीं आता, वहां के जीवन निर्वाह फसल के रूप में आता है वो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृति मानचित्र बनाता है। भारत का ऐसा कौन सा संस्था या कौन सा संगठन है जो भारत का मैप बनाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका भारत का सर्वेक्षण, द सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है बनाता है। ठीक है, ये तो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण जो कि कहीं पर खुदाई वगैरह कुछ ऐतिहासिक स्थल उसके बारे में जो है काम जो है करता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण का काम देख रेख करने वाला ये विभाग है। ठीक है, तो मैप बनाने वाला मेन विभाग कौन सा है आपका भारत का सर्वेक्षण जो है ये संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ठीक है, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा, अरावली का अगर पूछता तो अरावली का सबसे ऊंचा जो है आपका गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, लेकिन सतपुड़ा का पूछा है तो सतपुड़ा का कौन सा हो जाएगा आपका धूपगढ़ जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में आपका क्या है स्थित है। यहां पर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह चोटी 1353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश का क्या है सबसे ऊंचा स्थान है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी 1353 मीटर की ऊंचाई के साथ जो है आपका धूपगढ़ की चोटी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है, मतलब यहाँ पर जो है भारत के जो भौगोलिक सर्वेक्षण है इन्होंने जो है क्या क्या है सोने के खदान या सोने के भंडार के बारे में जो है पता लगाए। तो ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो इसका सही जवाब है आपका कर्नाटक राज्य में जो है क्या है ये जो है स्थित है। ठीक है, कर्नाटक से यहाँ पर जो है लगभग लगभग जो है 70 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर ये जो है तुमकुर नामक जो है जिला मुख्यालय है, यहाँ पर जो है ये मिला है बेंगलोर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना से पहले भारत से या भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में रिकॉर्ड किया गया था। ये प्रश्न अगर आपको याद होगा तो क्विज में भी मैंने डाला था, तो इसका सही आंसर है 1961। अभी जो हमारे भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार जो अभी सेक्स रेशियो है या जो लिंगानुपात वो 943 है। इससे पहले जो जनगणना हुआ था 1961 में, तब जो है इसमें जो है लिंगानुपात कितना था, 940 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है।
तो जो पेनगंगा है ये दक्षिण भारत की जो है आपकी गोदावरी नदी की जो है क्या है, ये जो है प्रमुख जो है सहायक नदी है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 676 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा। ये आपके रिवीजन में जो है क्या होगा, काफी ज्यादा जो है हेल्प करेगा। बहुत ही जल्दी जो है आपका हिस्ट्री का और कंप्यूटर के और भी क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं। तो अभी 2-3 दिन जो है अच्छे से वीडियोस अपलोड होंगे, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। संडे को आपका क्या है, नेक्स्ट जो है हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम है, जिसका आप प्रिपरेशन जो अभी लगातार कई दिनों से जो है करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी अब निराश मत होइए, हताश नहीं हुई, पढ़ाई कंटिन्यू करिए और अच्छे से जो है पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो हरियाणा है। हरियाणा का जो झज्जर स्थान है, झज्जर जिला है, वहां पर जो है क्या है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वहां पर स्टैब्लिश जो है किया गया है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। इस परियोजना में 500 मेगावाट के 3 इकाइयां हैं, मतलब टोटल 1500 मेगावाट का यहां पर उत्पादन जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? देखिए खारे पानी की बात की जा रही है ना, तो खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील जो है उड़ीसा का जो चिल्का झील है वहां पर जो है वो स्थित है। ठीक है, तो उड़ीसा जो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा के चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका जो कैचमेंट क्षेत्र है लगभग ये 3560 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में अधिकतर वर्षा पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा का अर्थ क्या है? ठीक है, पर्वतकृत जो हम लोग बोलते हैं ना, इसका अर्थ जो है क्या होता है? देखिए पहला दिया है नम वायु के परिपूर्ण होने पर वर्षा, गलत। ठीक है, दूसरा है जब वायु राशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है जिसके फलस्वरूप बारिश होती है, यह बात क्या है, सही है। ठीक है, पर्वतकृत वर्षा का मतलब यह होता है कि जो आंधियां होती है ना, वो हवा को, जो उसमें पानी की मात्रा होती है उसको ढकेलते ढकेलते कहाँ ले जाती हैं, पर्वत की तरफ जो है ले जाती हैं। और जब ये हवाएं जो होती हैं ना, जो मानसूनी हवाएं एक तरीके से बोल सकते हैं, जब ये पर्वतों से टकराती हैं तभी क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश जो है होती है। ठीक है, तो पर्वतकृत वर्षा का मतलब यही होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रोग्राम, मतलब जिसको बीआरओ बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के कितने भारत के कितने राज्य आते हैं? मतलब बीआरओ जो है भारत के कितने राज्यों में जो है सड़क निर्माण या बॉर्डर का जो है प्रबंधन जो है करता है? तो 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है क्या करता है, बीआरओ जो है अपना काम जो है करता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से जगह है देखिए। तो बॉर्डर विकास प्रोग्राम में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी सीमा बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से जो है लगती है। बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, ये जो आपका बॉर्डर विकास प्रोग्राम है, इसका मेन कार्य क्या होता है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं बॉर्डर पर जो है कनेक्टिविटी की फैसिलिटी क्या हो, काफी ज्यादा अच्छी हो। इनकेस अगर फ्यूचर में कभी किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है या हमें बचाव के लिए जाना पड़ता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सके, अपने एनिमेशन को, अपने सेना को, अपने आर्मी को क्या कर सके, कम समय में जो है ज्यादा जगह पर जो है हम लोग क्या कर सके, पहुंचा सके। इसके लिए जो है बेसिकली ये काम जो है चलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इससे जो है आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये चारों के चारों राज्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से क्या कर रहे हैं, इस परियोजना का लाभ जो है ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए सरदार सरोवर बांध गुजरात में जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बांध से गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, चारों जो आसपास के पड़ोसी हैं उनको जो है क्या होता है, पानी और विद्युत की प्राप्ति जो है होती है। इसे 2006 में क्या किया गया था, कमीशन जो है किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो 2023 का सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन जो है क्या हुआ था, पूछा गया था। ठीक है, कि भारत का पहला बहुउद्देशीय
नदी घाटी जो परियोजना है वो कौन सी है, पहला प्रोजेक्ट जो है कौन सा है। तो जनरली हमारे दिमाग में जो है 1956 भाखड़ा नंगल बांध आता है, जबकि ये नहीं है। आपका जो दामोदर परियोजना है ये 1948 में जो है क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो ये पहली जो है हमारी बहुउद्देशीय परियोजना जो है होगी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, जो कि 7 जुलाई 1948 को जो है इसकी जो है शुरुआत जो है किया गया था। इसके लिए एक कॉरपोरेशन भी बनाया गया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी भी जो है इस नाम से जो है इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है, जो ज्वालामुखी निकलता मटमैला होता है। ये आपका जो है बारातांग द्वीप जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ पर जो है मटमैला ज्वालामुखी जो है वहां से क्या होता है, उद्गार जो है होता है, ठीक है। और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जल की जो है कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान होता है। तो जो हमारा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है ये तिब्बती भाषा में जो है इसका अर्थ क्या होता है, वज्र का स्थान जो है होता है, ठीक है। दार्ज का मतलब होता है वज्र और लिंग का मतलब होता है तिब्बती भाषा में जो है स्थान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। ऑप्शन है कि नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। अभी तक आप लोग जो है द्वीप के बारे में सुनते होंगे तो सामान्यतः ऐसा होता है कि सागरों में या महासागरों में जो है क्या पाए जाते हैं, आपके आइलैंड या इस तरीके के द्वीप जो है पाए जाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा हमारे भारत में द्वीप है जो नदी के द्वारा निर्मित होता है, और वो कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है क्या करती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि नदी द्वीप है, नदी के द्वारा बनाए जाने वाला द्वीप है। और ये कहां पर स्थित है, आपका असम राज्य में जो है क्या है, ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है, या किन किन राज्यों को जो है जोड़ता है। तो पाल घाट, भोर घाट, थार घाट, ये आपका महाराष्ट्र, ये जो आपका जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट पे बहुत सारी जगहों को जोड़ता है। उसमें से आपका जो पाल घाट है ये किसको किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु राज्यों को जो है क्या करता है, ये जोड़ता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाथुला वह स्थान जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ है, यह सीमा पर स्थित है, कौन सा राज्य में स्थित है। तो जो नाथुला है और जयपेला है ये जो आपका कहाँ स्थित है, ये सिक्किम राज्य में जो है क्या है स्थित है, जहां पर चाइना के साथ जो है इंडिया का क्या होता है, बिजनेस जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में जो है क्या है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है क्या है, ये स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। तो मणिकर्ण एक जगह है जहां पर से गर्म गर्म जल का स्रोत मिलता है, ये भी आपका कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में जो है ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। तो जावा आइलैंड को जो है कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो है अगर आपको जकार्ता ऑप्शन में दिखेगा तो जकार्ता को जो है टिक करिएगा। जकार्ता जो है क्या है, ये वर्तमान में जो है इंडोनेशिया का जो है क्या कहलाता है, हृदय स्थल जो है कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं। तो अभी तक इसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं पता चला है कि बृहस्पति पर जो लाल धब्बे जो हमको दिखाई देते हैं वो किसके हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां के जो अशांत बादल हैं, उस अशांत बादल के कारण से जो है बृहस्पति पर हमें क्या दिखाई देते हैं, लाल धब्बे दिखाई देते हैं, ये जो है माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बेसिकली जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो उस समय हमारे भारत देश की जो गरीबी थी और जो शिक्षा का स्तर था बहुत ही ज्यादा निम्न था। तो हमारे देश के उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या क्या पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो है डेडिकेशन के साथ जो है क्या क्या
किया गया था, बहुत सारे इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है की गई थी, जिसमें जो है आपका राउरकेला हो गया, आपका दुर्गापुर हो गया, आपका भिलाई स्टील प्लांट हो गया। ये सारे के सारे जो परियोजनाएं हैं, ये किस पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी, ये बात जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए, राउरकेला और दुर्गापुर पहला पंचवर्षीय योजना है क्या? गलत। दूसरा पंचवर्षीय योजना है क्या? सही। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो आपका 1956 से लेके 1961 में चला था, यहाँ पर जो है इसकी जो है शुरुआत जो है की गई थी। तो इसका सही आंसर जो है दूसरा जो है हो जाएगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए, 1956 से लेके 1961 तक। अब इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में हम लोग। जो राउरकेला जो आपका जो यहाँ पर जो प्लांट है ना, ये जर्मनी के सहायता से जो है 1961 में जो है क्या किया गया था? शुरू किया गया था। वहीं पर जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये ब्रिटिश की सहायता से जो है क्या किया गया था? शुरू किया गया था 1956 में। इसके बाद जो हमारा भिलाई स्टील प्लांट है, इसकी जो शुरुआत है आप सबको मालूम होगा कि रशिया के मदद से जो है हमने शुरू किया था, और उन्हीं दोनों के मैत्री के याद रखने के लिए जो है भिलाई में आपका मैत्री गार्डन जो है बनाया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है क्या किया गया था? तमिलनाडु में सेलम, कर्नाटक में विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ये सब जगहों पर जो है क्या किया गया था? नए नए प्लांट्स जो है खोले गए थे। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो बेसिकली हमारा किसको डेडिकेटेड था? पूरा का पूरा जो है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल जो था वो कृषि पर क्या था? सेल्फ सफिशिएंट बनना है करके इस पर जो है था। उसके बाद जो दूसरा परियोजना था बॉम्बे प्लांट, बहुत सारे अलग अलग लोगों के रिकमेंडेशन के बाद जो है क्या किया गया था? दूसरा जो पंचवर्षीय परियोजना है, इस पे जो है बड़े बड़े ये आपके इस तरीके के प्लांट पर जो है क्या किया गया था? फोकस जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम और न्यूनतम सड़क लंबाई के अनुपात हैं? मतलब आपको बताना है कि भारत में जो है कौन से राज्य पर जो है क्या है सबसे ज्यादा जो है क्या है आपके जो है सड़कों की लंबाई है, और उसके बाद जो है सबसे कम जो है सड़कों की लंबाई जो है कहां पर है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप, तीसरा है आपका महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, चौथा है आपका महाराष्ट्र और दमन और द्वीप। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक भी लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो ट्रेड होने वाला रहता है, आप जैसे अमेजोन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, सबसे ज्यादा ट्रेड रूट जो होता है वो महाराष्ट्र के थ्रू ही होता है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है हमारे भारत देश में अभी जो है टॉप 3 बोले या तो टॉप 1 बोले, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य ऐसे हैं हमारे भारत देश में जिनमें तीनों के बीच में जो है जीडीपी को लेकर जो है कौन $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा सबसे पहले, इस बात का कंपटीशन छिड़ा हुआ है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा सड़कों का विस्तार तो महाराष्ट्र में ही हो सकता है करके। ठीक है, ये आपका एक गेस करने का एक तरीका है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ट्रांसपोर्ट भले ही वो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र से जो है ज्यादा बड़ा राज्य तो है, लेकिन वहां पर सड़कों का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है महाराष्ट्र के मुकाबले कम है। तो एक तो आपका हो गया महाराष्ट्र, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो अब बचा महाराष्ट्र, दमन और द्वीप। तो दमन और द्वीप जो है ये यहाँ पर जो है इससे मतलब लक्षद्वीप से जो है क्या है, यहाँ पर सड़कों की लंबाई जो है थोड़ी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है और सबसे कम जो है कहाँ है आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर जो है सड़कों की लंबाई जो है कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना कितना लंबाई है सड़कों की यहाँ पर। तो महाराष्ट्र में भारत का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है जिसमें 2.5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें हैं जो व्यापक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके विपरीत जो लक्षद्वीप द्वीपों का एक समूह होने के कारण सबसे छोटी सड़कों की लंबाई है, क्योंकि जो लक्षद्वीप है एक द्वीप नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लगभग लगभग कितने 36 या 30 आइलैंड जो है आपस में जुड़े हुए तो नहीं बोल सकते, छोटे छोटे समूह छोटे छोटे आइलैंड हैं। इन आइलैंड्स के ग्रुप को लक्षद्वीप कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है बुनियादी ढांचा ना होने के कारण यहाँ पर सड़कों की लंबाई जो है वो क्या है बहुत ज्यादा कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, गुफाएं और स्थान आपको दिया है। जैसे पहला दिया आपको सीजू गुफाएं मेघालय में है क्या? तो आंसर है हाँ, सीजू गुफाएं जो है कहाँ है आपका मेघालय में है। कोटमसर आपका कहाँ है, यह जिसको हम लोग बस्तर में भी जानते हैं तो छत्तीसगढ़ में ही है। पाताल भुवनेश्वर ये कहाँ है आपका उत्तराखंड की एक गुफा है। ठीक है, तीनों बातें सही हैं। उसके बाद जो है बोर्रा गुफाएं ये आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। बराबर गुफाएं कहाँ पर है, बिहार में सही है। इसका मतलब पांचों के पांचों आंसर हमारे क्या है यहाँ पर
करेक्ट है, पांचों गुफाएं और पांचों का स्थान जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का जो महाराष्ट्र वाला नाम है उसको हम लोग बोलते हैं सह्याद्री जो है उसको कहा जाता है। तो बी जो है क्या होगा इसका सही सही आंसर जो है हो जाएगा। हमारा जो पश्चिमी घाट है वो दुनिया का जो हॉटस्पॉट है ना, उसमें से जो टॉप 8 जो हॉटस्पॉट है उसमें से एक है हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट के समानांतर 1600 किलोमीटर के विस्तार में 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को क्या करती है, कवर करती, जो कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, ये सारे राज्यों से जो है पश्चिमी घाट आपका जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहरों का उनकी सामान्य वार्षिक वर्षा के घटते क्रम में है? मतलब सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखिए, केरल का जो कोच्चि है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होता है, सही है। उसके बाद कोलकाता सही है। लेकिन यहां पर जो है पटना और दिल्ली की तुलना करें तो पटना में जो बारिश है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और दिल्ली में क्या होती है, कम होती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे भारत में प्रवेश करती है तो केरल में ज्यादा बारिश होती है। फिर उसकी जो एक शाखा है जो कि आपका वेस्ट बंगाल तरफ से एंटर करता है, तो वेस्ट बंगाल में ज्यादा बारिश होता है। उसके बाद जो है आपका बिहार में होगा, फिर उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं, झारखंड, झारखंड मतलब पश्चिम बंगाल में होगा, फिर उसके बाद झारखंड में होगा, फिर बिहार में होगा, फिर यूपी में होगा, फिर दिल्ली में होगा। तो जैसे जैसे वो जो शाखा है ना वो कोलकाता से ऐसे एंटर करते करते जाती है, तो जो राज्य जो है इसमें बाद में आते जाते हैं वहां पर उतनी ही कम बारिश जो है होती है। तो आपका वेस्ट बंगाल में ज्यादा होगा, फिर झारखंड में होगा, फिर बिहार में होगा, फिर यूपी होगा, फिर दिल्ली होगा, फिर राजस्थान होगा। तो इस तरीके से एंटर जब करता है ना तो बारिश जो है क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। कोच्चि में बारिश होगा एक शाखा के कारण आपका, उसके बाद जो कोलकाता वाला जो शाखा है उससे कोलकाता में ज्यादा बारिश होगा, फिर पटना में होगा, फिर दिल्ली में होगा। इसके बाद अगर राजस्थान दिया होता तो राजस्थान में जो है कम बारिश जो है होता। दोनों शाखाओं से जो है कम बारिश जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर देखिए कितना बारिश होता है उसका जो है आपको दिया हुआ है। केरल में जो है कितना होता है, लगभग लगभग जो है 3,228 मिलीमीटर होता है। कोलकाता में जो है 1,582 मीटर होता है। पटना में 1,000 से लेकर 1,237 मीटर होता है। दिल्ली में 707 मिलीमीटर बारिश जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है? तो हमारा जो पूरा भारत देश है ना इसको 4 भूकंप श्रेणियों में बांटा गया है। भूकंप श्रेणी नंबर 2, भूकंप श्रेणी नंबर 3, भूकंप श्रेणी नंबर 4 और भूकंप श्रेणी नंबर 5। एक जो है पहले था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो जो क्षेत्र भूकंप श्रेणी नंबर 5 के अंतर्गत आएंगे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, और जो भूकंप श्रेणी नंबर 2 के अंतर्गत आएंगे वो क्या उतना ही कम सेंसिटिव है। वहां पर उतने भूकंप आने की जो आशंका है वो कम रहेगी। तो जितना बड़ा क्षेत्र उतना ज्यादा जो है क्या होगा, वो जो है उतना बड़ा जो है वहां पर भूकंप क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, सिंधु गंगा का मैदान, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है आपके क्या हैं, भूकंप नंबर 4 के अंतर्गत जो है आते हैं, जहां पर भूकंप आने के चांसेस जो रहते हैं वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के विशाल मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं, ये हमें बताना है। पहला दिया है, देखो, भारत का विशाल मैदान शिवालिक के उत्तर में स्थित है क्या? देखो, पहले आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद वृहद हिमालय, फिर लघु क्या बोलते हैं मध्यम हिमालय, फिर लघु, फिर शिवालिक आता है। शिवालिक के नीचे जब जाते हैं ना तभी तो हमको विशाल मैदान मिलता है, उत्तर में थोड़ी ना मिलता है। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दक्षिण नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये क्या होगा उसके दक्षिण में है। यह नदियों का जलोढ़ जमा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भी आपका जो मैदान है विशाल मैदान, ये बहुत सारे अलग अलग नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई जो जलोढ़ मिट्टियां होती हैं उसके कारण से जो है यहाँ पर निर्माण होता है इसका। जलोढ़ जमा की औसत गहराई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। ऑब्वियस ही बात है भाई कि नदी जो है मैदान में एंटर करेगी जिस जगह पर हिमालय के बाद, वहां पर ज्यादा गाद जमा करेगी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी वो समतल होता जाएगा तो गाद क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है। पहला स्टेटमेंट जो है आपका ये क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी के निम्नलिखित नामों को उसके उद्गम से संगम तक क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर उद्गम होती है
उसका नाम वहां पर क्या है? फिर जब वो भारत में एंटर करती है तो उसका नाम क्या है? जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम क्या है? जब बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिराती है तो उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर है आपका सियांग, दूसरा ऑप्शन है आपका यारलुंग तसांगपो, तीसरा ऑप्शन है आपका जो है दिलाव, और चौथा ऑप्शन है आपका जमुना। ठीक, तो देखिए पहला जो है आपका जो सांगपो है या यारलुंग सांगपो, ये जो है आपका सबसे पहले आएगा। ठीक है, जहां पर से निकलता है उद्गम स्थल पर तिब्बत वाले एरिया में जो है इसको जो है यारलुंग सांगपो जो है कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है दिहांग या सियांग जो कहा जाता है वो हमारे भारत देश में कहा जाता है। तो पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पे सियांग आएगा। देखते हैं कोई ऑप्शन दिया है क्या? 2 और 1, हाँ दिया है। 2 और 1, उसके बाद 3 और 4। जमुना तो आपका बांग्लादेश में कहलाता है। दिलाव जो है ये आपका कहाँ कहा जाता है? दिलाव जब ये क्या करते हैं, असम वाले एरिया पे एंटर करता है ना, तो वहां पर जो है दिलाव या लुइत जो है कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जब निकलता है तिब्बत से तो यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करता है तो सियांग या दिहांग कहा जाता है। असम में जब एंटर करता है तो इसके क्या किस नाम से जाना जाता है? दिलाव या लुइत नाम से जाना जाता है। और फाइनली जब बांग्लादेश में एंटर करते हैं तो इसका नाम जो है जमुना जो है हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम के कीड़ों के पालन के लिए नहीं किया जाता? देखिए, सागौन के पेड़ों का यूज किया जाता है, ओक के पेड़ों का यूज किया जाता है, सहतूत के पेड़ों का यूज किया जाता है, लेकिन अरंडी के पेड़ों के पत्तियों का उपयोग जो है वो आपका रेशम के कीड़ों को पालन के लिए जो है नहीं किया जाता है। तो बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। तो आप टिक लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहां पर देख लीजिए, अरंडी के पौधे का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, रेशम के कीट के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए, नेपाल में गंडक नदी नाम किस नाम से जानी जाती है? जो गंडक नदी है, ये गंडक नदी जो है किस नाम से जो है नेपाल में जो है जानी जाती है? क्योंकि ये नेपाल से ही क्या होती है, गंडक नदी जो है वो नेपाल से ही तो निकलती है ना, तो नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसको नारायणी नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक नाम से जाना जाता है। यह नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा की बाई तटवर्ती सहायक नदी है। नेपाल में यह नदी हिमालय के माध्यम से अपनी गहरी घाटी और अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है, तो वो द्वीप कौन सा है आपका? कच्चा तीवो द्वीप। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान क्या बोलते हैं, पाकिस्तान बोलता हूं सॉरी, श्रीलंका और भारत के बीच में जो है क्या है, ये जो है आपका एक विवाद जो है यहाँ पर दोनों के बीच में चलते आ रहा है इसी द्वीप को लेकर। इस द्वीप को जो है 1974 तक ये जो है क्या था, हमारे भारत देश के पास था। फिर उसके बाद जो है क्या हो गया कि उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी ने इसको श्रीलंका को सौंप दिया गया था। अभी हाल ही के दिनों में जो तमिलनाडु के जो लोग हैं इसको श्रीलंका से वापस लाने की जो मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं, इसीलिए यह द्वीप जो है अभी समाचारों में आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का राज्य अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। मतलब भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका सबसे ज्यादा जो है आपका जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो आंसर है आपका मिजोरम। जो मिजोरम राज्य है ना, यहाँ पर 2000 जनगणना के अनुसार लगभग लगभग 94% यहाँ पर जनजातीय जो है क्या है प्रतिशत है। और लक्षद्वीप, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो लक्षद्वीप जो है यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश जो है वहां पर क्या है, सबसे कम है, 0.6% वहां पर अनुसूचित जनजातियां जो है क्या करती हैं, निवास करती हैं। अगर हम लोग जनजातियों की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग लगभग जो है ये 8.6% है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार से है ना। तो लगभग मान लो कि 2011 में जनगणना के हिसाब से हमारे भारत देश की आबादी कितनी थी, 121 करोड़। तो 121 करोड़ का जो है आप समझ सकते हैं लगभग 9-10 करोड़ लोग जो है क्या थे, ये जनजातीय लोग जो है हमारे भारत देश में निवास करते हैं 2011 के आधार पर ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जो है भारत का क्या है, सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश, और अगर राज्यों की बात करें तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो है ये सबसे ज्यादा जो है पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप के निम्नलिखित भागों में पाया जाता है।
जो मैंग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंडमान निकोबार में कहा जा रहा है। एक तो आपका मैंग्रोव जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, इसके अलावा अंडमान निकोबार में ये कहाँ पर पाया जाता है, तो जो उत्तरी अंडमान है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको मैंग्रोव जो है क्या होगा देखने को जो है मिलेगा। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ये क्या क्या काम करती हैं, ये पीडीएफ आप इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। जो तूफानी लहरें आती हैं उनसे क्या करती हैं, तटों की जो है रक्षा करती हैं, कार्बन अवशोषण में मदद करती हैं, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, ये सारे जो है क्या है इनके फायदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो जो आपका कपास है ना, ये आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। बाकी चना मटर गेहूं जो है ये आपका क्या है, ये रबी फसल के जो है क्या है उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर कपास जो है क्या है, एक पानी वाली फसल है और सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग इसकी खेती के लिए जो है किया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ कहाँ होता है आपका देखो, पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी ये सारे जगहों पर जो है बोई जाती है। चलिए यहाँ पर खरीफ फसल क्या है ये आपको दिया हुआ है और उसको आप देख सकते हैं आराम से। खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया, कौन सा फसल किसके अंतर्गत आता है, कब बोआ जाता है, कब कटाई किया जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो जो श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है ये कृष्णा नदी पर जो है क्या किया गया है, बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जो है स्थित है। ये जो श्री सैलम परियोजना है ये देश की 12वीं सबसे बड़ी क्या जल परियोजना है, जिसकी ऊंचाई 1512 मीटर है और लगभग लगभग ये जो है 145 मीटर क्या है ऊंचा है। ठीक है, लंबा कितना है 512, और यहाँ पर 150 मेगावाट के जो है 6 यूनिट यहाँ पर काम करते हैं, जहां पर बिजली उत्पादन का काम जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश का जो सिपकिला दर्रा है वहां से वो क्या करती है, एंटर करती है। तो इसका सही आंसर हो है आपका डी जो है हो जाएगा। ठीक है, तो सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य के किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तर प्रदेश के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए भारत का क्या है आपका तीसरी सीमा है। ठीक है, तो एक तो आपका नाथुला हो गया सिक्किम में, दूसरा उत्तराखंड का लिपुलेख हो गया, उसके बाद तीसरा आपका सिपकिला जो है ये हो गया, जहां पर चाइना के साथ इससे आप जो है व्यापार जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? तिस्ता, सियांग, टोंस, मानस। तो तिस्ता है, सियांग है, मानस है। टोंस जो है ये क्या है आपका बारहमासी नदी है, लेकिन ये आपका जो है क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की जो है क्या है सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 138 किलोमीटर है। चलिए अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखिए। ब्रह्मपुत्र दुनिया के जो है क्या है 9वीं सबसे बड़ी नदी है और 15वीं जो है क्या सबसे लंबी नदी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में गेलिंग के पास प्रवेश करते, जिसे यहाँ पर सियांग या दिहांग गार्ज का भी क्या करती है यहाँ पर जो है ये निर्माण करती है। ठीक है, जैसे सिंधु नदी जब पाकिस्तान में एंटर करने रहती है, इंडिया में एंटर करती है, सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र या दिहांग गार्ज का निर्माण जो है ये करती है। चलिए ये भी आपका सीजीपीएससी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, पीएससी में पूछा हुआ था। निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। मतलब सबसे ज्यादा बांध कहाँ है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है भारत में सबसे ज्यादा जो बांध है ये आपका कहाँ पर है, देखिए मध्य प्रदेश में है, फिर गुजरात आएगा, फिर उसके बाद जो है राजस्थान, फिर उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर इनकी संख्या दी हुई है, यहाँ पर कितने कितने बांध हैं और यहाँ पर कौन से राज्य में जो है कितने बांध, यहाँ पर आप इसका डिटेल जो है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है देहरादून में जो है क्या है स्थित है, तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भारतीय अंतरिक्ष विभाग के तहत प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग और उच्च शिक्षा, भू सूचना वैज्ञानिक, जीपीएस, ये सब कामों के लिए जो 1966 में जो इसकी स्थापना जो है की गई थी, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2011 में भारत के जनसंख्या आवाजाही में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवासन ने सबसे अधिक योगदान दिया था? मतलब जब प्रवासन होता है एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो लोग किस जगह को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं? तो ग्रामीण से ग्रामीण, शहरी से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, या आपका चौथा ऑप्शन है शहरी से शहरी।
तो सबसे ज्यादा जो प्रवासन जो हो रहा है ना, वो ग्रामीण से क्या हो रहा है, ग्रामीण जो है हो रहा है यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां के लोग जो है क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो है काम की तलाश में जो एक जगह से दूसरे जगह जो है क्या करते हैं, आवासन जो है, प्रवासन जो है करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है? तो सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या लगभग लगभग 67%, ये आपका गोवा राज्य में जो है स्थित है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा गोवा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है देखिए, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था। क्या गलत? 1871 नहीं होगा, 1872 होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सन 1881 में दशकीय जनसंख्या की एक नियमित व्यवस्था शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है, 1872 में शुरू किया गया था, लेकिन दशकीय जनसंख्या की जो शुरुआत है 1881 में किया गया था। 1900 से 1940 तक 40 वर्षों में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 10 से बढ़कर 18% हो गई थी। क्या? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या होगा, सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो है डी हो जाएगा। सबका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है। देखिए, यहां पर 1900 से लेकर 1940 तक 40 वर्षों में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 20% से बढ़कर 18% हो गई थी, मतलब कम हो गया था यहां पर। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन जो है क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम लोग जनगणना की बात करें तो 2011 तक जो है, अभी तक कितनी 10 की जनगणना हो गई है पूछा जाएगा, तो 15 बार जो है क्या हो गई है, आयोजित जो है हो गई है। ठीक है, और सभी जनगणनाएं जो होती हैं वो 1948 के भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत जो है क्या किया जाता है, आयोजित जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों का चयन करना है। गंगा के विशाल मैदान, गुजरात, असम, उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में सेल गैस पाए जाते हैं, मतलब रॉक गैस पाए जाते हैं? तो तीनों जगहों पर जो है क्या करते हैं, गैसें जो है पाई जाती हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्षमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी गई है? मतलब मौसम संबंधी जानकारी या मौसम संबंधी सहयोग की भावना के या उस पर काम करने के लिए जो है भारत देश ने क्या किया है, फ्रांस के साथ जो एक समझौता किया है, ताकि वो क्या कर सके, इस पर जो है काम कर सके और जो है मौसम विभाग को आधुनिकीकरण जो है किया जा सके। 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फास्फेट की स्थापना की गई थी। किस स्थान पर की गई थी? तो तमिलनाडु के रानीपेट में जो है पहली बार जो उर्वरक उद्योग की स्थापना जो है की गई थी। तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है? समुद्री उत्पाद है, काजू है, अनाज है, दाल जो है नहीं है। दाल जो है आप लोगों ने सुना होगा कि दाल की कीमत 200 रुपए पहुंच गई करके। भारत ने क्या क्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जो है दाल इंपोर्ट किया, आयात किया। हम निर्यात नहीं करते, भले दाल का उत्पादन हम बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में दाल उत्पादन में हमारा नाम जरूर शामिल होगा, लेकिन हम लोग उपभोग ज्यादा करते हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ का उत्पादन जो है, हमारे यहाँ के सप्लाई को जो है या डिमांड को जो है पूरा जो है नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर दालें जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सी जल परियोजना कहां पर स्थित है, इसको हमें बताना है। देखिए, मयूरकाशी परियोजना पश्चिम बंगाल में है, सही है। मौदाका बांध ये आपका उत्तर प्रदेश में है। मुकेरिया जल विद्युत परियोजना पंजाब में है। कल्लाड़ा सिंचाई परियोजना जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहां स्थित है, आपका केरल राज्य में जो है क्या है, ये स्थित है। तो इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, केरल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बहुत ज्यादा न्यूज में अभी ये 3 बाघा कॉरिडोर विवाद किन देशों के बीच में है? तो अभी हाल ही में हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा देश है जहां पर बहुत ज्यादा जो है पॉलिटिकल टर्बुलेंस देखने को मिला है? तो बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है क्या है, ये जो विवाद ये चल रहा है 3 बाघा, यहाँ पर जो है देखिए भारत और ये क्षेत्र को लेकर जो है क्या हो रहा है, दोनों के बीच में जो है विवाद जो है छिड़ा हुआ है स्थानांतरण को लेकर। इनके बीच में जो 1974 में एक समझौता भी हुआ था, लेकिन वो समझौता सक्सेसफुल नहीं हो पाया उतना। तो अभी फिर से इनके बीच में जो है 3 बाघा बॉर्डर को लेकर जो है विवाद जो है चल रहा है। अभी तो ये भी न्यूज चल रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो उनका जो नेशनल एंथम है, जिसको हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लिखा था, अमर सोनार बांग्ला, उसको भी बदलने की बात जो है वहां पर की जा रही। तख्ता पलट वहां पर तो हो ही चुका है ऑलरेडी। वहां के जो प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, उनको वहां से भगा दिया गया है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, एक ना एक आपको हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको देखने को जरूर मिले। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।